तो फिलहाल दौर चल रहा है एडमिशन का और आप भी चाहते हो एग्रीकल्चर एलियाड कोर्सेज में अपना फ्यूचर बनाना, तो आपने सीयूटी एग्जामिनेशन दिया होगा। सीयूटी एग्जाम के बेसिस पे बहुत सारे बच्चे आईसर काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके स्कोर सीयूटी में बहुत ही कम आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम यूट्यूब पे तमाम ऐसे कॉलेज की अपडेट देते रहते हैं जहां पे आप सभी को लो स्कोर पे भी एडमिशन मिलेगा। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज योर प्रभात। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंफॉल की। ये फिलहाल में 2024 में एनआईएफ रैंकिंग में 31 पोजीशन पे। आपको बता दूं कि ये आईसीआर की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। पूरे इंडिया में 3 सेंट्रल में ये अकेला सेंट्रल है जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी आता है और इस बार हर साल की तरह यहाँ इस बार फिर से आप सभी को डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है इनकी एसएफएस सीटों के लिए और नॉर्मल सीटों के लिए। आज की वीडियो जानने वाले हैं कैसे यहाँ पे एडमिशन होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। जिन बच्चों के स्कोर लो आ रहे हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं बहुत पहले बता रखा हूँ कि अगर आपके स्कोर कम आ रहे हैं तो आप हमारी पेड मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस पेड मेंटोरशिप में ना जाने कितने कॉलेज हैं जहाँ हम डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कराते हैं। फिलहाल सीयूटी के स्कोर पे बहुत सारे कॉलेज की डेट इंड हो चुकी है, बहुत सारे कॉलेज की अपडेट हमने दी। ओडिशा, गया, सीयूएसबी, राजस्थान, एसएनबीयू, विश्व भारती, बीएचयू, एसकास्ट, बहुत सारे कॉलेज जो लो स्कोर पे बच्चों को एडमिशन दिए हैं। ठीक है, आप चाहो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। तो जिन बच्चों ने हमारी पेड काउंसलिंग पहले ज्वाइन की थी उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है और अभी भी कुछ कॉलेज हो कि आगे एडमिशन देंगे। तो अगर अभी भी आपके स्कोर कम है तो बिना देर किए आप हमारी पेड मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह मेंशन कर रखा है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा। देखो इनके पास पेड सीटें भी हैं और अगर आपके सीयूटी में नंबर कम आ रहे हैं या फिर आपने फॉर्म में आईसीआर को ऐड नहीं किया है, 2 टाइप्स के बच्चे जो कि परेशान हैं। पहले वो बच्चे जो कि अपने फॉर्म में एडमिशन को आईसीआर को ऐड नहीं किए, दूसरे वो बच्चे हैं जो कि स्कोर बहुत कम आए हैं और उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो सीयू इंफॉल डायरेक्ट अपना एडमिशन लेने वाला है सीयूटी स्कोर के बेसिस पे। 16 अगस्त से अप्लाई होने वाला है ये फॉर्म, यानी कि आज से। तो अगर आप भी चाहो तो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ना केवल एग्रीकल्चर, वो सारे कोर्सेज। मैं बता दूं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आईसीआर के सारे कोर्सेज हैं और आईसीआर काउंसलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। जो आईसीआर की काउंसलिंग होगी वो अलग होगी और ये जो अभी एडमिशन ले रहा है ये सीयूटी स्कोर के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है। तो आप भी चाहो, अगर नंबर कम आ रहे हैं, 200 से ऊपर नंबर है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लो। सेल्फ फाइनेंस सीट पे एडमिशन होगा। कैसे एडमिशन होगा पूरी वीडियो ध्यान से देखना। हर एक प्रोसेस में आप सभी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूं। तो बच्चों आप लोग परेशान मत हो जाया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो एग्री अपडेट्स को। टाइम टाइम पे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। पेड काउंसलिंग ज्वाइन करोगे वहां पे और भी इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करता हूं कि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दूं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 16 अगस्त से मॉर्निंग 11 AM से स्टार्ट हो रहा है। किस किस कोर्सेस में अप्लाई होगा ये सब कुछ आज हम लोग जानेंगे। देखो रजिस्ट्रेशन आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और रजिस्ट्रेशन आप लोग कब तक कर सकते हो, मैं सबसे पहले डेट बता दूं कि रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से और आप लोग 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों टाइप की सीटें हैं, नॉर्मल सीट भी है, सेल्फ फाइनेंस सीट भी है और इस पे आपको एडमिशन मिलेगा। ये अगेंस्ट सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है पेड सीट, यानी कि जो सीटें आपको मिलेंगी ये पेड सीट मिलेंगी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का मेन कैंपस में 15 सीट है। ठीक है, इसके अलावा पासीघाट जो कि अरुणाचल में है, अरुणाचल नाम सुन के डर मत जाना कि चाइना पहुंचा दूंगा, नहीं, सारे कैंपस अपने इंडिया में ही हैं और इनके तमाम कैंपस हैं नॉर्थ ईस्ट में। बच्चे पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ते हैं। लो स्कोर है तो आपको जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। 2 सीट हमारी एग्रीकल्चर की पासीघाट में, 5 सीट हमारी एग्रीकल्चर की कड़ाकुमलाई में है, 6 सीट हॉर्टिकल्चर की पासीघाट में, फॉरेस्ट्री की 5 सीट है, फूड टेक की 5 सीट है, बीटेक एजी की 5 सीट है, 7 सीट फिशरीज की है, 5 सीट वेटनरी की है और 3 सीट टोटल हमारी हॉर्टिकल्चर की। तो टोटल 58 सीटों पे ये सीयूटी स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा। जो सीट है इसकी फी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। ऐसा नहीं कि जनरल कट ऑफ इतना जाएगा, एससी का कट ऑफ इतना, एसटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे बच्चों को इक्वल नजरों से देखा जाएगा। जिनके स्कोर कट ऑफ के अंडर में आएंगे उनको एडमिशन मिलेगा, भले जनरल में हो, एससी में, एससी, कोई मतलब नहीं है। यानी कि पेड सीटों पर रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को नोटिस कीजिएगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लगेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एससी वालों का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, जनरल का बहुत हाई जाएगा। नहीं, जनरल का कट ऑफ भी एससी के बराबर ही जाएगा। ठीक है, वेटनरी में एडमिशन नीट के बेसिस पे होगा।
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज में सीयूटी के बेसिस पे, बीटेक एजी फूड टेक में सीयूटी के बेसिस पे, बीएससी एजी हॉर्टी फॉरेस्ट्री में सारे बच्चे एलिजिबल हैं, बीटेक में केवल पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। एज 16 साल से अधिक है वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज की फी यहाँ की जो है वो बच्चों आपका 57,000 है, यानी कि आपको 57,000 रुपए एक साल का फी देना पड़ेगा, ट्यूशन फी भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा। बट नहीं कि फिर 2.5 लाख रुपए इनाम में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, तो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए पीसीबी, पीसीएम, एबीसी सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। बीटेक, फूडटेक और एग्रीकल्चर में पीसीएम और पीसीएम भी दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए एबीसी, पीसीबी, एबीसी, पीसीएम सब बच्चे एलिजिबल हैं। आपके 10+2 में अप्रॉक्सिमेटली 50% मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी पीसीबी, पीसीएम है, तो जो पीसीबी वाले बच्चे हैं वो हर एक कोर्स में एलिजिबल हैं और पीसीएम वाले बच्चे भी हर एक कोर्स में एलिजिबल हैं। लेकिन इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे, एबीसी वाले बच्चे केवल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज इन 4 कोर्सेज में एलिजिबल हैं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आज से यानी 16 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 सितंबर के बाद पब्लिश किया जाएगा। 500 रुपये फी है, आप चाहो तो 500 रुपये फी पे करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। 400 रुपये ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 250 रुपये यहाँ पे फी है। तो इस फी को पे करके आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। जिन बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं, 250 के अप्रॉक्सिमेटली स्कोर है, चाहते हो डायरेक्ट एडमिशन तो अप्लाई कर लो। आईसीआर काउंसलिंग अगर आपने फॉर्म में ऐड नहीं किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 4 स्टेप में, सबसे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का, देन लॉगिन करके फोटो वगैरह अपलोड करके अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड अपलोड कर दो। उसके बेसिस पे उनकी एक रैंकिंग लिस्ट आएगी और उस रैंक लिस्ट के बेसिस पे आप सभी को एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ यहाँ पे सुपर न्यूमेरी सीटें हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो या फिर जो अगेंस्ट कोटा है, डिफेंस कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा, जो भी कोटा लगता है, अगर आपके पास वो सब चीज़ें हैं तो सुपर न्यूमेरी सीट है जो कि आपको डायरेक्टली दे दी जाएंगी। अगर आप उस कोटे के अंडर में आते हो, मान लो आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स, आपके पास नेशनल लेवल का कोई है सर्टिफिकेट, या डिफेंस में आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स कॉलेज में एम्प्लॉय हैं, या फिर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। हर कोर्सेस में 1-1 सीटें हैं, तो आप चाहो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन हमारा आज से स्टार्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ। कॉलेज बहुत ही अच्छी है, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये ना केवल यूजी के लिए, ऑल्सो फॉर पीजी, ठीक है। दूसरी चीज की पीजी के बच्चों के लिए भी है, तो पीजी के लिए भी तमाम सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं एक बार पीजी के सीट्स की बात बता दूं कि पीजी में किस कोर्सेस में कितनी सीटें हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पीजी में एमएससी एग्रोनॉमी में भी सीट्स है, प्लांट ब्रीडिंग में सीट्स है, एंटोमोलॉजी में सीट्स है। टोटल 35 सीट्स पे पीजी में भी एडमिशन होगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में भी 9 सीटों पर एडमिशन होगा, एमएससी हॉर्टिकल्चर में। देन इसी प्रकार से हमारा क्रॉप इंप्रूवमेंट में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, प्लांट पैथोलॉजी में 43 सीट्स है। पीजी की भी अच्छी खासी सीटें वैकेंट है। देखो पीजी के लिए सबसे बड़ी ये बात है कि पीजी वाले बच्चों का आईसीआर पीजी का रिजल्ट अभी आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका स्कोर बहुत कम है, तो आप भी नंबर ऑफ सीट देखो बहुत है, तो कोई दूसरे कॉलेज कंपेरिजन में यहाँ पे पेड सीट तो बहुत सारी होती है। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे हमेशा पीजी के लिए, यूजी के लिए बच्चे आ भी जाते हैं, पीजी के लिए बच्चे नहीं आ पाते। पीजी वाले जरूर इसको अप्लाई करें, ठीक है। एमएससी एजी इकोनॉमिक्स प्लांट पैथोलॉजी में भी 4 सीट्स है। इसके अलावा आपको कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पासीघाट में एमएससी की 12 सीटें हैं हॉर्टिकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री की 6 सीटें। टोटल देखा जाए ना तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 सीट्स है फॉर पीजी कोर्सेज। आई थिंक 100 से भी ज़्यादा है, ठीक है। 100 सॉरी यार, टोटल 200 सीटें हैं भाई। 35, 9, 43, 5, 4, 12, 6, 15, 28, 58, एक बार जोड़ने बैठोगे तो 100-200 के अप्रॉक्स आ जाएंगी। 200 सीटों पे देखा जाए तो 2000 बच्चे भी नहीं आते। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों को नीड हो पीजी में इस साल एडमिशन के लिए, CU इम्फॉल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MBA वाले कोर्सेज के लिए बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा आपका 23 सितंबर को एग्जामिनेशन होगा। देखो CUET के बच्चे, यूजी के बच्चों के लिए CUET यूजी का स्कोर लिया जा रहा है, लेकिन पीजी के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन आपका 2.5 घंटे का होता है। 23 सितंबर को एग्जामिनेशन है। आप 16 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसके बाद 23 को आपको वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आपने यूजी कंप्लीट किया हुआ है किसी भी बैकग्राउंड से तो आप पीजी कर सकते हो। उसके बाद 2 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग है। 23 को एग्जामिनेशन होगा, 24 को रिजल्ट आ जाएगा, 25 को काउंसलिंग होगी। उसके बाद 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को नीड हो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 20 को एडमिट कार्ड आएगा, 24 को आपका, 23 को एग्जामिनेशन होगा, 24 का आपका नोटिस आ जाएगा। जो बच्चे एग्जाम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो आप चाहो तो टिकट कर सकते हो, अभी से अवेलेबल हो जाएंगे, बाद में टिकट्स भी नहीं मिलते हैं।
20 से लेके 25 का टिकट कर लीजिए, उस 5 दिन के बिटवीन में आपका एग्जामिनेशन, काउंसलिंग, पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो फिलहाल में ये कॉलेज आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीयूईटी में बहुत कम नंबर लाते हैं, फिर आईसेट पीजी में उनका नहीं हो पाता है। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए यूजी पीजी के लिए एग्जामिनेशन होने वाला है। यूजी के लिए डायरेक्ट होगा सीयूटी यूजी के स्कोर बेसिस पे, पीजी के लिए एग्जामिनेशन लिया जाएगा जिसकी डेट आपको 23 सितंबर बता दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप चाहो अप्लाई कर सकते हो बच्चों। तो फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। फिलहाल जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कीजिए, इससे स्कोर कम आ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग की नीड है ऑल्सो फॉर आईसेट पीजी, हम यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं फॉर योर एडमिशन, फॉर योर काउंसलिंग। इस बेनिफिट्स में आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। सीयूटी के साथ साथ आईसीआर और जो भी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे, उस पर भी आपको एडमिशन यहाँ पे दिलाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड दूसरी चीज़ की काउंसलिंग के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको अब टाइम रेगुलर मिलेंगी यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स पे। स्टे कनेक्टेड विद एग्री अपडेट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग and keep watching the agri updates video and subscribe to this channel for upcoming videos. Thank you so